साधु जी सीताराम, बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, पूज्यपाद गुरु जी महाराज की जय। आप सभी दर्शकों को सीताराम। स्वागत करते हैं आपका मेरे इस नई पहल, नई उड़ान में। आप सभी को हृदय के अंतरतल से, हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद। आप लोग का जो रिएक्शन मिला उससे मन गदगद हो गया। हमारे इस नई पहल, नई उड़ान के माध्यम से अगर कोई एक व्यक्ति भी लाभान्वित हो जाए तो हम अपना यह प्रयास सफल मानेंगे। आज हम बहुत ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे, क्योंकि मंगलवार है, हम खुद भी फास्टिंग में हैं, रात भी बहुत ज़्यादा हो गया। अगर कोई एक आदमी भी मेरे इस पहल से लाभ प्राप्त कर ले तो मैं अपना प्रयास सफल मानूंगा। मित्रों, नशा का क्या इफेक्ट होता है वो अनुभव किए हैं। क्या साइड इफेक्ट होता है। हम लोग बात कर रहे हैं नशा छोड़ने की। अगर कोई भी जो भाई बंधु हैं जो नशा छोड़ने, देखिए एक छोटी सी पंक्ति हमको एक कविता की है, 2 लाइन ही याद है। कविता तो बहुत बड़ी थी, S.W. लॉन्गफेलो की, इंटरमीडिएट में पढ़े थे हम लोग, लेकिन वो 2 लाइन अच्छी लगी, अभी तक हमको याद है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस विच जस्ट ब्यूटी सी, इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। कुछ समय में भी आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। गुलाब का फूल बहुत कम समय के लिए खिलता है, लेकिन जितने देर भी खिला रहता है, ना चाहते हुए भी आपका ध्यान उधर चला जाता है। तो ऐसा ही क्यों ना जीवन बनाया जाए। कर्म कुकर्म लगा हुआ है जीवन में, तो सब होता ही है। कुछ ऐसा पहल करें जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हो, और जिससे अगर किसी एक आदमी का भी, तो मेरी यह नई पहल, नई उड़ान में पहला प्रयास नशा के खिलाफ है। जो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी दर्शक हों, अपने लोग हों, अपने हों पराए हों, सभी अपने हैं, जो भी हों, नशा छोड़े और उसमें हम उनकी मदद करें। अगर आप नशा छोड़ना चाह रहे हैं तो आज पहला नशा छोड़ने वाले लोगों के दिमाग में पहला चीज़ ये जान लीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कभी भी करेला, नीम से सुने हैं कि किसी को शुगर हो गया है, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, किसी का BP बढ़ गया है? नहीं। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है? ये सब बीमारी मिठास से ही होती है। मतलब अधिक मात्रा में अगर आप शुगर का, चीनी का, मिठाई का सेवन करते हैं तो आपको इन सब बीमारियों से पाला पड़ सकता है। लेकिन करेला का सब्जी ज़्यादा खा लीजिएगा तो कोई बीमारी नहीं होगी। नीम का पत्ता लगातार भी चिबाइएगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये जीवन में भी लाभ होता है। ऐसे तो मीठा बोलना चाहिए आदमी को, लेकिन नशे करने वाले लोग जब नशे की स्थिति में हो और उस समय उनसे अगर कोई अपना व्यक्ति मीठे से बात करे और उनको शाबाशी दे, उनको लगे कि हाँ ये, तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। अगर आप नशा छोड़ना चाह रहे हैं या किसी अपने लोगों से छुड़वाना चाह रहे हैं तो वैसे लोग को पहले चिन्हित कर ले कि आपके नशे की स्थिति में कौन कहता है, अरे भाई तुम्हारे जैसा कोई है, अरे तुम ये हो यार, तुम्हारा ऐसे, तुम्हारा वैसे, तुम्हारा इतना नाम है, तुम्हारी इतनी संपत्ति है, तुम ऐसे हो। वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए जो इस टाइप का रिएक्शन देते हैं। अगर आप वाकई नशा छोड़ना चाहते हैं तो पहले वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए और उनसे दूरी बनाना शुरू कीजिए। उनसे दूरी बनाइए।
हजारों साल नरगिस जब अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़े मुद्दत पे होता है चमन में दीदावर पैदा। एक जो डांस करता है या करती हो, कितना रियाज करता है, कितना दिन अभ्यास करता है। एक दिन सीख लेने से वो डांसर हो जाता है, एक दिन गा लेने से गवैया हो जाता है। नहीं, तो सेम स्थिति है नशे का भी। हम लगातार नशे की स्थिति में आके नशेरी हुए। एक दिन पीने वाले पे ही फॉर्मूला थोड़ी लागू होता है, वो नशेरी के में काउंट नहीं होगा। वो एडिक्टेड, जो एडिक्टेड हो उनके लिए हम कह रहे हैं। अगर किसी भी टाइप के नशे से एडिक्टेड हो, आप उसको एकदम ना चाहते, तो सबसे पहले आप वैसे लोगों से दूरी बनाइए जो नशे की स्थिति में आपको की जय जयकार करें। वैसे लोगों से दूरी बनाइए। फिर हम लोग आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मंगलवार है, हमारा भी फास्टिंग है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे मेरे इष्ट मित्र बंधु बांधव को फ़ोन करके उनको बोले कि अच्छा लग रहा है, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा पहल शुरू किए हो, तो अच्छा लगता है। देखिए, हम फिर से कह रहे हैं, ये पहल हम सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मिक सुख के लिए, क्योंकि पता नहीं अब क्यों मुझे नशा से बहुत ज़्यादा मतलब कि जब देखते हैं किसी को नशे की स्थिति में, तो उसके लिए बहुत अंदर से उसके लिए प्यार उमड़ता है। इस बच्चे को कैसे समझाएं कि जो कर रहा है वो इसको कहाँ तक लेके जा सकता है। दोस्तों, हमने उस स्थिति से खुद को निकाला है, उसमें हमारे बहुत सारे लोग हमको साथ दिए। पारिवारिक लोग तो दिए ही, बाहर के भी एक दो ऐसे मेरे इष्ट मित्र हैं, ऐसे मेरे व्यवसायिक मित्र भी हैं एक दो, जो हमारे उस नशे के दौर से हमको निकालने के लिए प्रेरित किए। हमको बार बार कुछ ऐसा लकी बात सही, कुछ ऐसा कहना कि मेरे दिमाग में वो हंट करे, और किया भी, हम उससे बाहर निकले। तो आप सबसे पहले वैसे लोगों से दूरी बनाना शुरू करिए जो आपके नशे की स्थिति में आपकी जय जयकार करता हो, आपकी तारीफ करता हो, आपका गुणगान करता हो। फिर हम लोग कल बात करेंगे। जय जय सीताराम। आप सभी को हृदय से पुनः एक बार धन्यवाद। बहुत अच्छा रिएक्शन कल हमको आया था फ़ोन पर। कल हम लगातार मतलब कि दिन में कम से कम हमको 25-30 ऐसा फ़ोन आया होगा वीडियो के बाद, जो मतलब कि लोग किया। कुछ लोग उसमें से आश्चर्यचकित भी था, कुछ लोग नहीं जान रहा था कितना दिन से। चलिए, कितना दिन से आगे बालाजी बनाए रखे, अपनी शरणों में रखे। जही विधिनाथ हो यही तुमोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु, जैसे मेरा हित हो वही उपाय करिए। हमको कुछ मेरी पर्सनल डिमांड नहीं है किसी से भी। आप सभी जुड़े, आप सभी देखे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार दोहराना चाह रहे हैं, नीम करेला खाने से बीमारी नहीं होती है, बीमारी मिठाई खाने से होती है। और यही बात जीवन में भी लागू होता है। अगर आप नशे की स्थिति में जय जयकार करने वाले लोग के साथ हैं, तो आपका नशा कभी नहीं छूट पाएगा। इसलिए वैसे लोगों से दूरी बनाइए। अगर आप वाकई नशा छोड़ना चाहते हैं, तो वैसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपको की जय जयकार करता हो, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता हो। धन्यवाद। सीताराम।